जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको कार्तिक मास का 22वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें देवताओं का योगमाया के पास जाना के वर्णन किया गया है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके श्री विष्णु जी ने क्या किया, फिर वह कहाँ गए। शिव जी के प्रसन्न होने के पश्चात देवता फिर शिव जी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने हम देवताओं को के शत्रु को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा करी है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सुंदरता से श्री विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें। रुद्र बोले, हे देवताओं, श्री विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। श्री नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। स्तुति करते ही देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो 10 दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई कि मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। यह तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद जी बोले, विस्मय युक्त देवताओं के यह वाणी सुनने पर उनके देखते ही देखते वह तेज अंतर्धान हो गया। फिर सब देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तदनंतर भक्ति वत्सला देवी ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर बोली कि इन बीजों को श्री विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद जी बोले, उसके पश्चात देवता और सिद्धों के समूह ने उन बीजों को लेकर वहां पर बोए जहां वृंदा की चिता भूमि में श्री विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म्य हमने कहा है। इस प्रकार कार्तिक मास का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।